अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी अल्फा प्लस बीटा की डिस्कशन की थी। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अल्फा और बीटा के रूट्स जो हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी क्वेरी you must consult me on comment section. I will definitely helping you. So now let's start the topic. Now आप लिखते हैं स्टूडेंट सॉल्व 1 ओवर अल्फा a इज इक्वल्स टू है आपके पास a इज इक्वल्स टू है आपके पास 4, b इज इक्वल्स टू है आपके पास -5, c इज इक्वल्स टू है आपके पास ये वाला 6। आपने इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करने, एक आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करने। सम ऑफ फ्रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल्स टू -5, सी इक्वल्स टू 6, सी इज इक्वल्स टू है आपके पास 6। आपके पास अब लिख देना सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपके पास -b/c/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। b है आपके पास -5, a है आपके पास 4। तो ये आपके पास -5/4 आपके पास ये आ जाएगा अल्फा और बीटा, 5/4 आ गया। सो आपके पास आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का आपके पास आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है आपके पास इज इक्वल्स टू -c/a। c है आपके पास 6 और a है आपके पास 4। ये आपका c/a आ गया स्टूडेंट। आपने ये दो चीजें इसमें फाइंड आउट करनी थी, ये निकाली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब उसका आपने वो फॉर्मूला है आपके पास अल्फा, आप लिख देंगे अल्फा और बीटा का स्केयर इज इक्वल्स टू आपके पास है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स आपके पास आ गया -5/4 आ गया आपके पास, -5/4 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया। अल्फा प्लस बीटा आपके पास 4 है और आपके पास अल्फा बीटा आपके पास आ गया 6 और डिवाइड बाय 4 का स्केयर। ठीक है, और आपने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू आपके पास इज इक्वल्स टू 4 आपके पास एज ही आ जाएगा। 4 दा 36 होता है, 36 हो गया, 36 आपके पास आ गया। 36 के आने के बाद आपने ये जो है 5/4, अब ये दोनों वैल्यूज को 5/4 मल्टीप्लाई कर देना है 16/36 के साथ, इसका स्केयर हो गया। अब ये 4 के टेबल पे अब ये 4 दा क्या होता है 16 होता है, और 5 के टेबल में अब 36 आता है। 9 दा ये कट जाएगा 36, ये 9 पे कट गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा 5 आ गया ऊपर से, और ये 2 के टेबल पे कट गया, ये 3 के टेबल पे कट गया और ये 9 भी कट गया, 5 आ गया आपके पास, और अल्फा आपके पास आ गया 5 और नीचे आ गया 9, ये जो बचा था 9 दा 36, ये आपके पास ये आ गया। आपने दो निकाली, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस बीटा, आपने ये दो चीजें फाइंड आउट कर ली। उसके बाद आपने थर्ड पे जो फाइंड आउट करना है यूजिंग फॉर्मूला अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। आपने ये फॉर्मूला लिख लेना, सॉल्व से यूजिंग फॉर्मूला आप लिख लेंगे, यूजिंग फॉर्मूला आपके पास है यूजिंग फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा, आपके पास ये आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। आपके पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस -3, आपके पास आ जाएगा -3, देन 3 आगे ब्रैकेट में आ गया आपके पास 6 और 4 और 5 और 4 आ जाएगा आपके पास, ये 2 आ गई, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगी 6 और 4। नीचे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, तो आपके पास आ जाएगी 5 और 4 इज इक्वल्स टू आपके पास 5 का स्केयर 5 का क्यूब होता है इज इक्वल्स टू 125 आपके पास हो गया, और ये नीचे 64 आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 64 आ गया, माइनस आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 36, 6 5 30 और ये 360, और नीचे आ जाएगा आपके पास 16 क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 4 और 6। अब ये 125 को आप माइनस कर देंगे 360 के साथ,
और डिवाइडेड बाय कर देंगे 64 के साथ। देन आपने क्या करना है, 4/6 आपके पास आ जाएगा। आपके पास अब ये हो गया 4 के टेबल में 16 पे कैंसिल आउट हो गया। आपके पास 25, इन दोनों को माइनस करके आपके पास आ जाएगा -2 35, और इन दोनों को वो करके 96 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।